तो बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के बारे में, ठीक है। जहाँ पे दो प्रकाश स्रोत जब एक साथ चलता है तो वे आपस में जाकर के कहीं ना कहीं मिलते हैं, ठीक है। दो प्रकाश स्रोत यदि चल रहा है वो वेव के रूप में ही चलेगा, वो आपस में जाकर के कहीं मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अध्यारोपण कहते हैं। यानी एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाए, ठीक है, ये अध्यारोपण है, जिसे हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। इस कारण से कुछ घटनाएं घटती हैं, उसमें एक है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, हिंदी में लिखिए प्रकाश का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखेंगे जब दो समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के कारण जब दो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, समय से आ जाइए, 6 मिनट लेट है। दो समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण होता है, तो इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब दो समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण होता है, तो इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। The phenomena of redistribution of light energy by superposition of light waves is known as interference of light. The phenomena of redistribution of light by superposition of light waves is known as interference of light. तो क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यदि समझना चाहें तो पहले भी बताए थे। दो लाइट सोर्स से यदि कोई भी लाइट वेव निकले तो उनका एनर्जी ऐसे सेम जाना चाहिए आगे तक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वे अध्यारोपित होकर के फिर से दोनों की तरंगों की आवृत्ति मिल जाएगी और एक दूसरे तरंग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, कहीं कहीं पे लाइट मिलेगा और कहीं कहीं पे डार्कनेस भी मिलेगी, कहीं कहीं पे लाइट मिलेगा, कहीं कहीं पे डार्कनेस मिलेगी। यानी एनर्जी का क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। फिर से पुनर्वितरण हुआ है, ठीक है। फिर से वो अपने हिसाब से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यही प्रकाश का व्यतिकरण है। अक्सर आप देखे होंगे कहीं पे पतली झिल्ली है, जैसे बबल्स हुआ, एयर बबल्स हुआ, ठीक है। एयर बबल्स में देखने को मिलता है, उस पे लाइट रेज पड़ता है वाइट कलर का, लेकिन उसमें ढेर सारे कहीं कहीं पे डार्क कलर दिखता है, कहीं कहीं पे लाइट कलर है। उस पतले जो बबल होता है एयर बबल,
हवा का बुलबुला, उस हवा के बुलबुला में कहीं कहीं ज़्यादा आपको कलर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे एकदम वो वहाँ पे डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, तो लिख लेंगे, लिखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार से होता है। पहला संपोषी व्यतिकरण, यानी इसे कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो प्रकार से होता है। पहला लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें बस ये ध्यान रखने की बात है, इसमें देखिए इवन मल्टीपल होता है, ठीक है, फेज का, बस यही ध्यान रखेंगे। इसमें लिखेंगे जब दो प्रकाश तरंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण में, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, या उनमें कलांतर का मान शून्य, कलांतर का मान शून्य या 2 पाई का गुणक हो, शून्य या 2 पाई का गुणक हो, संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। When the two light waves superimpose, when the two light waves superimpose in the same phase and phase difference is either 0 or odd multiple of pi, phase difference is either 0 or odd multiple of pi, then डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अराइजेज। लिखेंगे जब दो प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, अर्थात उनमें कलांतर का मान 180 विनाशी वाले में लिखेंगे
जब दो प्रकाश तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, अर्थात उसमें कलांतर का मान 180 या पाई का विषम गुणक होता है, तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। तो इसमें देखिए, जब 180 के मल्टीपल में होगा तो डिस्ट्रक्टिव, और 0 या 2 पाई के मल्टीपल में होगा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव। ये लिख लेंगे। संपोषी व्यतिकरण क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों लाइट वेव एक ही कला में अध्यारोपित हो जाती हैं तो वहाँ पे लाइट दिखाई देता है, ठीक है, वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। और जब दोनों विपरीत कला में आ जाती हैं, यानी कि उसमें 180 डिग्री या ऑड मल्टीपल होता है पाई का, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहाँ पे डार्कनेस दिखाई देती है, ठीक है, अंधेरा होता है, वहाँ लाइट नहीं पहुँचती है। तो इस प्रकार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पहले भी लिखवाए थे, लेकिन लाइट वाले में भी एक बार मैंने बता दिया। अब एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लेंगे यंग का व्यतिकरण संबंधित डबल स्लिट प्रयोग। स्लिट मतलब छिद्र होता है, ठीक है, कहीं पे दरार आ जाता है ना, उसे स्लिट बोलते हैं। मान लो दीवार है, दीवार में दो जगह कहीं कहीं दरार है, ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं स्लिट, ठीक है। यंग का व्यतिकरण संबंधित डबल स्लिट प्रयोग। हेडिंग डालेंगे। देखिए होता क्या है, मैंने पहले भी बताया था, जब भी मान लीजिए कोई एक वर्णीय प्रकाश है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, उससे एक लाइट हमने आगे निकाला, ठीक है, उसी से चूँकि दो कोहेरेंट सोर्स हम लोग जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम एक ही सोर्स को दो सोर्स में कन्वर्ट कर दें, ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसा ही करेंगे। आगे हमने इसी लाइट सोर्स को दो छेदों से गुजारा, ठीक है, एक तो एक छेद से निकला लाइट, तो लाइट तो चारों दिशाओं में जाएगा, यहाँ भी 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 जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो क्या करते हैं, एक ही प्रकाश स्रोत को दो प्रकाश स्रोतों में विभाजित करते हैं। तो एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत लेंगे, उससे हम दो लाइट सोर्स बनाएंगे। अब इससे जो गुजरेगी लाइट ना, इसको क्या होना चाहिए, पहले हम लोग देखते तो हम लोग यही सोचते कि ये लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ पे चली जाएगी, ये लाइट ऐसे जाएगी यहाँ पे चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। होता क्या है, वहाँ पे ढेर सारे लाइट हमको देखने को मिलते हैं। कैसे? तो ये लाइट आगे जाता है, कई प्रकार के लाइटों में विभाजित हो जाता है, और यहाँ पे लाइट दिखेगा, बीच में डार्क, फिर लाइट दिखेगा, बीच में डार्क, फिर लाइट दिखेगा, बीच में डार्क, ऐसे ढेर सारे पट्टियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिंज, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंज बोलते हैं उसको। तो उन पट्टियों को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो पट्टियाँ कैसे निकली हैं, तो वो पट्टियाँ निकली है इन्हीं वेव के सुपर इम्पोज होने के कारण। ये जो वेव के रूप में लाइट निकला है ना, यहाँ से ये वाला वेव यहाँ से निकला है, ये वाला वेव यहाँ से आगे माध्यम में डिस्टरबेंस पैदा करते हुए आगे बढ़ा है, ये भी आगे बढ़ा है। तो ये जहाँ जहाँ आपस में कटे हैं सब, वहाँ पे डार्कनेस मिला है, और जहाँ जहाँ आपस में जुड़े हैं वहाँ वहाँ पे इनको लाइट मिला है, प्रकाश मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार
दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त दीप्त, ठीक है। यानी दीप्त मतलब होता है प्रकाश लाइट, और अदीप्त मतलब होता है डार्क, ठीक है। तो लाइट डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे ढेर सारे हमको फ्रिंज देखने को मिलेंगे, पतली पतली पट्टियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसे होता है पट्टी। बीच में यहाँ पे जो वाइट कलर दिख रहा है ये दीप्त है, ठीक है, लाइट है। और जहाँ पे ब्लैक दिख रहा है वो क्या है, अदीप्त है, यानी कि डार्क है, ठीक है। ऐसे देखने को मिलता है। ये घटना किसने बताया, तो यंग ने बताया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके इस घटना को बताया था। तो लिख लेते हैं इसके बारे में कुछ, बहुत ही ध्यान से लिखिएगा इसको। लिखेंगे, सर्वप्रथम व्यतिकरण का प्रयोग प्रदर्शन, सर्वप्रथम व्यतिकरण का प्रयोग प्रदर्शन यंग द्वारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डबल स्लिट प्रयोग द्वारा किया गया। लिखेंगे, इनिशियली the double slit experiment was done by Young for the interference of light. Initially, the double slit experiment was done by Thomas Young या Young to show interference of light, ठीक है। तो थॉमस यंग द्वारा सर्वप्रथम क्या बताया गया, इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करके इसका वैज्ञानिक प्रदर्शन किया गया, ठीक है। साइंटिफिक एग्जीबिशन किया गया इसका। लिखेंगे कैसे करते हैं इसको, तो ये वाला पहले फिगर बना लेंगे, बहुत ही ध्यान से फिगर बनाएंगे। इसमें बना कैसे है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, एक बीच में छेद करके ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, फिर इससे लाइट रेज ऐसे निकालेंगे, ये तरंगों के रूप में चल रहा है। इसके आगे ऐसे दो छेद वाला एक लाइन लेंगे। अब ये था यस, क्या था ये था यस, लेकिन इसके आगे वाला ये दोनों क्या हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा और ये S2, स्लिट 1 एंड स्लिट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे दोनों अलग अलग प्रकाश निकलेगा, कौन कौन सा प्रकाश इसमें निकलेगा, तो ऐसे ये तरंगों को दिखाएंगे आप ऐसे। फिर S2 का भी ऐसे तरंगों को दिखाइए ऐसे, अपने मन से कटने दीजिएगा, जहाँ जहाँ कटेगा, ठीक है, उसको एक ऐसे सीधी रेखा से मिला दीजिएगा, कटने दीजिएगा उसको अपने मन से, और उसे एक ऐसे सीधी रेखा से मिला दीजिए, ये सीधी रेखा से मिल जाएगा। कहीं कहीं पे जहाँ सबसे पहले मिलेगा वहाँ पे लाइट होगा यानी दीप्त, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा। यही बनाना है आपको फिगर।
ये फिगर बना लेंगे। कोई इशू नहीं है, आप बनाइए, जहाँ पे आपको कट रहा है ना उसको मिला दीजिए, एकदम सीधे सीधे कटेगा, मिलेगा। एक ही चाप लेकर के यदि बनाएंगे तो आपको लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क आपको दिखेगा। एक जगह आपको जहाँ पे डार्क दिखाना है वहाँ वाले जहाँ कट रहा है उसको एकदम ऐसे काले रंग से ऐसे भर दीजिएगा, और जहाँ पे लाइट वाला दिखाना है वहाँ का मत भरिएगा, बस ऐसे गोला कर दीजिए। अच्छा, इस फिगर में, अरे नहीं, ये गलती से थोड़ा सा एरो इधर उधर लगा दिया है। ये वाइट वाला जो है ना, ये वाइट वाला जो है बीच वाला वो दीप्त है, वो दिख नहीं रहा है, वाइट ही दीप्त होता है, जलता हुआ लाइट। दीप्त प्रकाश अदीप्त प्रकाश नहीं पढ़े हैं? दीप्त वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं जिसको कहते हैं, बचपन में पढ़े होंगे। प्रदीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे सूर्य वगैरह हुआ। अदीप्त वस्तुएं, हाँ हाँ हाँ, वही है दीप्त। दीप्त मतलब लाइट, अदीप्त मतलब जहाँ पे लाइट नहीं है। तो जहाँ पे लाइट नहीं वहाँ पे क्या होगा? अंधेरा होगा। अब अंधेरा पैदा नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्लैक कलर से हम लोग पेंट कर देते हैं। वहाँ पे सारा एब्जॉर्व कर लेता है वो मटेरियल सारे लाइट को, इसलिए हम लोग को वहाँ अंधेरा दिखता है, वो ब्लैक है। फिगर बना लें अच्छे से। लिखेंगे, हो गया होगा। लिखेंगे। सर्वप्रथम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं, ब्रैकेट में यस लिख लीजिए। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यस लेते हैं। उसके आगे एक आर पर्दा लगाते हैं, आर स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे एक आर पर्दा लगाते हैं, जिसमें यस एक रेखा चित्र है। यह यस एक रेखा छिद्र है। रेखा चित्र मतलब ऐसे चीरा लगा देना, स्लिट, ठीक है, चीरा लगा देना। एक बिंदु की तरह नहीं छेद लगता है, चीरा की तरह लगता है, रेखा छिद्र है। उसके कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा यल लगाते हैं, जिसमें दो
अति निकट मतलब बहुत ही नज़दीक S1 और S2 छिद्र है। इनिशियली वी टेक अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इनिशियली वी टेक a monochromatic light source and a curtain R is placed in front of the light source, in which a narrow rectangular slit S is placed. And another curtain L is placed in front of R, in which two slits S1 and S2 are at very nearest point. S1 and S2 are in very nearest point. बहुत दूर दूर होगा तो हमें व्यतिकरण देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पास में रहेगा तभी ना अध्यारोपित हो पाएगा। लिखेंगे and another screen C is placed in front of L, where we find interference pattern. ठीक है। लिखेंगे L के आगे कुछ दूरी पर स्क्रीन C है। L के आगे कुछ दूरी पर स्क्रीन C है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। where we obtained interference pattern। ठीक है, तो फिगर में बनाए थे ही आप। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट चलती है, आगे दो भागों में बढ़ जाती है, वो दोनों भाग आगे चल करके ढेर सारे लाइट और डार्क ऐसे ढेर सारे हमको फ्रिंज दिखाते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइट है L और जहाँ पे डार्क है D, LD। लाइट या ब्राइट कुछ भी लिख सकते हैं, ब्राइट लिखते हैं B। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। तो ढेर सारे हमें क्या मिल गए, इंटरफेरेंस पैटर्न मिले। ये कब कंडीशन में हो सकता है, तो इसकी भी कई सारे शर्तें हैं, उन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से लाइट रेज निकल रहा है, आगे चल कर के दो भागों में जब इसको हम बांटे हैं तो आगे चल के वो दो बिंदुओं पे ना मिल कर के ढेर सारे बिंदुओं पे मिलता है। ठीक है, जबकि
उसमें कई जगह अंधेरा कई जगह उजाला ऐसे मिल रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे लाइट और कहीं कहीं पे डार्क हमें दिख रहा है, ठीक है। तो उसके आगे लिखेंगे कैसे बनता है ये, लिखेंगे जब पर्दे आर से छिद्र यस पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है, जब पर्दे आर से छिद्र यस पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो स्क्रीन सी पर एक समान चौड़ाई की फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, एक समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ एकांतर क्रम में बनते हैं। When the monochromatic light is fall on the slit yes at R curtain या R screen, then we obtain bright and dark fringe with same fringe width on the screen C. ठीक है। तो जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को डालते हैं यस पे, ठीक है, तो हमें यस पे डालते हैं और हमें यहाँ पे सी वाली स्क्रीन पे हमें डार्क लाइट ऐसे हमें फ्रिंज देखने को मिलते हैं और उनकी समान पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। इंटरफ्रेंस में यही ध्यान रखना है, जितना मोटा ये डार्क वाला होगा उतना ही मोटा आपको लाइट वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। डार्क लाइट जो भी आपको पट्टियाँ देखने को मिलेंगे वे एक समान फ्रिंज विड्थ के होंगे, ठीक है। लिखेंगे नीचे प्रकाश के व्यतिकरण से बनी इन पट्टियों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण से बनी इन पट्टियों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। कोई पूछ दे व्हाट इज इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये एक लाइन में बता सकते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण से बने इन पट्टियों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। द ग्रुप ऑफ फ्रिंज obtained by the interference of light, the group of fringe obtained by the interference of light is known as interference pattern. The group of light obtained by the interference of light is known as
इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।